आपको बता दें, एसआई पेपर लीक केस से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी एसडीएम हनुमान राम की आज फिर से कोर्ट में पेशी होगी। एसडीएम से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं और फिलहाल जो पूछताछ हुई है उसमें भी एक बड़ी जानकारी मिली है। एसडीएम ने कहा कि एक नहीं बल्कि 2 बार डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। हनुमाना राम ने नरपत राम इंदिरा के सामने बिठाकर उससे भी पूछताछ की जाएगी। नाम हनुमान राम, पदनाम जैसलमेर में एसडीएम, अंजाम एसओजी की गिरफ्त। एक दिन पहले तक राजस्थान के जैसलमेर के फतेहगढ़ के एसडीएम पद पर बैठा यह अधिकारी हनुमान राम कानूनी फैसले कर रहा था, लेकिन आज खुद कानून के शिकंजे में है। दरअसल हनुमान राम ने साल 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी बतौर डमी कैंडिडेट यानी नकली अभ्यर्थी के तौर पर शामिल होने का गुनाह किया था। यानी एक ऐसा अपराध किया था जिसे समय ने ढक तो दिया पर मिटा नहीं पाया। अब जब एसओजी ने इस परीक्षा में भर्ती घोटाले की परतें खोलनी शुरू की तो एक एक करके नाम सामने आने लगे और इसी कड़ी में आखिरकार हनुमान राम भी पकड़ में आ गया। हनुमाना राम से पूछताछ में एसओजी को जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। हनुमाना राम ने एक कैंडिडेट के लिए बतौर डमी परीक्षा नहीं दी, बल्कि ऐसे 2 मामलों का खुलासा हुआ है। एक परीक्षा उन्होंने अपने दोस्त रामनिवास के लिए दी थी और दूसरी परीक्षा नरपत के लिए दी। इससे भी बड़ी बात ये कि दोनों परीक्षाएं तब दी गई थी जब हनुमाना राम का बतौर आरएस अधिकारी चयन हो गया था। दरअसल इस मामले में 4 दिन जोधपुर पुलिस ने नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा की गिरफ्तारी के बाद एसओजी को सौंप दिया था। नरपत ने पूछताछ में हनुमान राम के जुर्म का खुलासा कर दिया। एसडीएम ने नरपत की जगह भी परीक्षा दी और रामनिवास की जगह भी परीक्षा दी। 2 जो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट अंतिम सूची में सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनकी जगह डमी के रूप में ये अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो ये इनका जो आरएस का रिजल्ट था जुलाई 2021 में आ चुका था और ये 22 रैंक प्राप्त कर चुके थे अपनी खुद की परीक्षा के अंदर। आरएस की जो मुख्य परीक्षा थी उसका इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ चुका था, सेलेक्ट हो चुके थे। लेकिन इस खुलासे ने एसओजी के अधिकारियों को सख्ते में डाल दिया। रात भर हुई पूछताछ के बाद सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और एसओजी ने हनुमान राम से पूछताछ के लिए कोर्ट से 8 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का रिमांड दिया है। We have full faith in judiciary. अभी let's wait and watch. अभी the process has started. जो भी कहना होगा we'll say it in the court. We are just waiting for the time to pass. 8 दिन का रिमांड मांगा था एसओजी ने। सर अभी I won't be commenting on that. अभी प्लीज। रिमांड के दौरान एसओजी की कोशिश है कि हनुमान राम से पूछताछ में नरपत के सभी आरोपों से संबंधित और ज्यादा साक्ष्य जुटाए जाएं। इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि हनुमान राम, नरपत और इंदिरा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो। 10 दिन का हमने कोई रिमांड मांगा था, तो चूंकि अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट साहब थे तो उन्होंने 1 ही दिन का दिया है। तो कल दोबारा इनको प्रस्तुत किया जाएगा और रिमांड लाया जाएगा, मौके की तस्दीक की जाएगी, घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा, कैसे इनकी डील हुई, क्या हुई, सब चीज़ का खुलासा होगा। ये आगे परत दर परत आगे अनुसंधान से क्लियर होगा। जीवन में पैसों के लालच के लिए शॉर्टकट अपनाने वाले तमाम युवाओं के लिए हनुमाना राम की कहानी एक बड़ा सबक भी है कि कैसे एक साधारण घर से निकला युवक बड़ी परीक्षा की तैयारी करते करते छोटे लालच का शिकार बन गया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।